हालेलुया। आप सभी अजीजों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में हमारा सलाम। मेरे अजीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के मधुर नाम में आशीषित और विश्वास योग्यता में अव्वल पाए जाते होंगे। अजीजों, मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अजीजों, जिस टॉपिक के विषय में मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं वो है दुष्ट आत्माओं का टॉपिक। कई बार मेरे अजीजों, मसीही परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और खास तौर से वे परिवार जो परमेश्वर की नजदीकियों में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, या जिन जवानों ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया, या जिसने ये ठान लिया कि मैं अब जीवते परमेश्वर के पुत्र के पीछे चलूंगा, या जो कहीं ना कहीं बाइबल की बातों को लेकर अपने जीवन में सजग है, बहुत ज्यादा केयरफुल है। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ऐसे लोग या ऐसे परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अजीजों, कई बार हमने परमेश्वर के कलाम से ये पढ़ा है कि दुष्ट आत्माएं कैसे यीशु मसीह ने कई लोगों में से और यीशु मसीह के चेलों ने कई लोगों में से यीशु मसीह के नाम के द्वारा निकाली। ये दुष्ट आत्माएं असल में है क्या? अगर आप ये कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं नाम की कोई चीज नहीं होती, तो मेरे अजीजों, मुझे ये लगता है और मेरा ये विश्वास है और मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है कि बाइबल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं, और यीशु के समय में भी पाई जाती थी, उसके चेलों के समय में भी पाई जाती हैं, और आज के समय में भी वो दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं। और अजीजों, ये दुष्ट आत्माएं असल मायनों में शैतान की साथी हैं, और इस संसार में इनका केवल और केवल एक ही काम है कि जो मनुष्य परमेश्वर के नजदीकियों में जाकर अपने जीवन को बढ़ाए चलाए, उसको परेशान करना, ताकि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाए कि वो परमेश्वर के साथ संगति करना भूल जाए और उसकी संगति से हटकर अपनी उन्हीं परेशानियों में, अपनी उन्हीं बीमारियों में, अपनी उन्हीं कमजोरियों में व्यस्त रहे और भूल जाए परमेश्वर के विषय में। अजीजों, ये दुष्ट आत्माओं का काम होता है कि कैसे मसीही लोगों को, या कैसे परमेश्वर के लोगों को, या कैसे उन जवानों को, बुजुर्गों को, बहनों को परमेश्वर के पीछे चलने से रोके और अपनी प्रॉब्लम्स में फंसाकर परमेश्वर के पीछे चलने से हटा दे। दुष्ट आत्माएं उन मनुष्यों के पीछे लग जाती हैं जो परमेश्वर के पीछे चलती हैं। अब इन दुष्ट आत्माओं का अपना एक सेटअप होता है। आप ये मत सोचिए ये हल्की होती हैं, आप ये मत सोचिए कि आप बिना परमेश्वर के साथ संगति करें या बिना परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले इनसे लड़ सकते हैं, या आप इनको निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं। या आप थोड़ी ज्यादा गलतफहमी में हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो इनका पूरा एक सेटअप होता है, और इनको ये काम दिया जाता है कि उन परिवारों पर वॉच रखो जो परमेश्वर की नजदीकी में है। इनको ये काम दिया जाता है कि उन लोगों पर वॉच रखो जो परमेश्वर की नजदीकियों में चल रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन कलाम मुकद्दस हमें बार बार ये बताता है कि हमें सजग रहना है, हमें जागते रहना है, हमें तैयार रहना है। बार बार वो हमें किस चीज के विषय में तैयार रहने के लिए कह रहा है? पहली बात, यीशु के दूसरे आगमन के लिए, और दूसरी बात, जब आप इस संसार में रहते हो तो तैयार रहना है दुष्ट और उसकी सेनाओं से लड़ने के लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अजीजों ये है कि दुष्ट की सेना को आप देख नहीं सकते। अगर आप अपने दुश्मन को देख सकते हैं तो आपको उसका नेक्स्ट मूव पता होता है कई बार, या आप गेस कर सकते हैं कि आपका दुश्मन आप पर कैसे अटैक करने वाला है। लेकिन इन दुष्ट आत्माओं का जब केस होता है, इन दुष्ट आत्माओं का जब आक्रमण होता है, तो आपको ये पता ही नहीं होता कि ये किस एंगल से आप पे वार करेंगी, या किस तरह से आप पर वार करेंगी, या कैसे आप पर प्रहार करेंगे या आहत करेंगे। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए और इन पर जीत हासिल करने के लिए भी सिखाता है, जो मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आपको जरूर बताऊंगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं दोबारा बता दूं कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज का हमारा है वो दुष्ट आत्माओं के विषय में है। अब दुष्ट आत्माओं के विषय पर ये टॉपिक मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको सजग कर दूं, सतर्क कर दूं
कि आपको परमेश्वर के वचन में बना रहना पड़ेगा अगर आप इन दुष्ट आत्माओं से लड़ना चाहते हैं तो। और जब दुष्ट आत्माओं का किसी घर में या किसी मनुष्य में वास होता है तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, और अगर आप ये सिम्टम्स देखें तो आप समझ जाएं कि इस मनुष्य पर या इस घर में दुष्ट आत्माओं का अटैक है या इस मनुष्य पर दुष्ट आत्माओं का वास है। कुछ 3 या 4 बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है या कैसे किसी घर में दुष्ट आत्माओं का वास है या नहीं। सबसे पहला सिम्टम यह है कि नेगेटिविटी। जिस घर में दुष्ट आत्मा का वास होता है या जिस मनुष्य के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, दुष्ट आत्मा सबसे पहले काम क्या करता है कि वो उस घर से सारी सकारात्मक आत्माओं को बाहर कर पूर्ण रीति से उस घर के अंदर नकारात्मक आत्माओं को भर देती है। अब इससे होता क्या है, जब नकारात्मक आत्माएं हमारे चारों ओर घूमती हैं तो मनुष्य केवल और केवल नेगेटिव ही सोचेगा, केवल और केवल नकारात्मक बातों के विषय में ही सोचेगा और वो परेशान रहेगा। देखिए, परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको सकारात्मक रहने और आगे बढ़ने के लिए कहता है, सकारात्मकता से आगे बढ़ने के लिए कहता है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा कुरिन्थियों 4:18 में पौलुस कैसे सकारात्मक बातों को लेकर, देखिए क्या कहता है कि हम देखी भी नहीं वरन अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए चलते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े समय के लिए वरन अनदेखी वस्तुएं सर्वदा के लिए स्थिर रहती हैं। कैसे वो मुझे और आपको सकारात्मकता से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहा है यदि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो। कैसे वो दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में ये कहता है कि परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। कैसे फिलिपियों 4:13 में वो कहता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने के लिए कहता है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता है या जिस घर में दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं, वहां पर सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति उस घर का नकारात्मक है। वो हर एक नेगेटिव बात के विषय में नेगेटिवली सोचता है, नकारात्मकता से सोचता है और परेशान होता रहता है। और इस परेशानी इतनी उसकी बढ़ जाती है कि वो क्या कहता है, वो भटकने लगता है या इधर उधर जाने लगता है और परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूट जाती है। तो ये सबसे पहला सिम्टम है मेरे अजीजों, दुष्ट आत्माओं का किसी घर पर अटैक होने का, कि वहां पर नकारात्मक दुष्ट आत्माएं या नकारात्मकता की आत्मा पाई जाती है। और दूसरी सिम्टम यह है कंफ्यूजन। जब किसी मनुष्य के जीवन में दुष्ट आत्मा का अटैक होता है या किसी घर में दुष्ट आत्मा का वास होता है तो वहां पर केवल और केवल कंफ्यूजन पाया जाता है। हर रिश्ता आपस में कंफ्यूज्ड रहता है। पहला कुरिन्थियों 14:33 से कहता है परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का नहीं वरन सामर्थ का और शांति का आत्मा है। लेकिन जहां पर दुष्ट आत्मा पाई जाएगी वहां केवल और केवल कंफ्यूजन और गड़बड़ाहटें पाई जाएंगी। इससे होगा क्या, उनके डिसीजंस गलत होते हैं। जिस घर में कंफ्यूजन होता है उस घर में आप देखेंगे कि लोग आपस में केवल लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। जिस घर में कंफ्यूजन होता है आप देखेंगे कि उस घर में कोई पॉजिटिव डिसीजन नहीं हो पाता और डिसीजन ना होने की वजह से सब लोग भटकते रहते हैं। और इतना कंफ्यूजन ये दुष्ट आत्मा क्रिएट कर देता है कि लोग परमेश्वर के साथ संगति करना भूल जाते हैं, परिवार परमेश्वर के साथ संगति करना भूल जाते हैं। और होता क्या है, जब संगति टूटी तो ऐसे ही ये कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं और लोग परेशान होकर रो कर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं दोनों ही सिम्टम्स में दुष्ट आत्मा का जो मेन मकसद है वो है कि वो कैसे आपको परमेश्वर के साथ, कैसे आपको जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने से रोके। इनका मेन मकसद ही ये होता है कि अगर ये जीवित रहते हुए जीवित परमेश्वर के साथ संगति करने लग गए तो ये किसी के भी काबू में नहीं आएंगे। इसीलिए दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं लगातार मसीह परिवारों पर, और परिवारों पर इतना अटैक करती हैं और परमेश्वर के साथ संगति को बांध कर देती हैं या बंद कर देती हैं। और तीसरा सिम्टम यह है मेरे अजीजों कि किसी भी बात में, कोई भी मनुष्य अगर किसी परिवार में या किसी घर में दुष्ट आत्मा पाई जाती है तो वहां जो लोग होंगे या पारिवारिक लोग होंगे वो किसी एक निर्णय को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। वो किसी भी बात को लेकर संतुष्ट नहीं होंगे, वो सर्वदा असंतुष्ट रहेंगे, वो सर्वदा परेशान रहेंगे। उनका कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा पहली बात, और दूसरी बात अगर हो भी गया तो वो उस पर टिकेंगे नहीं। वो इधर उधर दौड़ते रहेंगे और परेशानियों की वजह से फिर उनकी संगति परमेश्वर के साथ रुक जाएगी। और चौथा सिम्टम
ये है कि जिस परिवार में या जिस घर में दुष्ट आत्मा का वास होता है या जिस मनुष्य के ऊपर दुष्ट आत्मा का वास होता है, वो अचानक से बीमार पड़ जाता है या वहां लोग अचानक से बीमार पड़ने लग जाते हैं। कुछ नहीं है तो बैठे बैठे बुखार हो गया, कुछ नहीं है तो बैठे बैठे पेट में दर्द हो गया, कुछ नहीं है तो बैठे बैठे सर दर्द हो गया। ये भी दुष्ट आत्माओं का एक सिम्टम है कि अगर ऐसा कुछ आपके घर में लगातार चल रहा हो तो जरूरत है मेरे अजीजों आपको कि अब अपने घर में, अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा का वास है और ये 4-5 सिम्टम्स आपके घर में पाए जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवार में प्रार्थनाएं करना शुरू कर दें। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इन दुष्ट आत्माओं के विषय में क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1, क्या ये दुष्ट आत्माएं बाइबल में पाई जाती हैं? जी हाँ। अगर आप प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर जब पौलुस एक घर में गया तो उस जगह पर एक लेडी उसको फॉलो करने लग गई और उस पर भावी कहलाने वाली दुष्ट आत्मा थी। अजीजों आप देख रहे हैं, जो लेडी पौलुस को फॉलो कर रही थी, जो औरत पौलुस को फॉलो कर रही थी, उस पर दुष्ट आत्मा थी जो भावी कहलाने वाली थी। और वो भावी जब कहते थे तो बहुत कुछ उन लोगों के लिए जिस पे वो कंट्रोल करते, जो उस पे कंट्रोल करते थे, उनके लिए वो कमा कर ले आती थी। तो पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो तुरंत उस लेडी को, उस बहन को छोड़कर वो दुष्ट आत्मा निकल गई। यीशु ने भी कई बार दुष्ट आत्माओं को निकाला। मरकुस 9 अगर आप बाइबल पढ़ने वाले हैं तो मरकुस 9वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब यीशु पतरस और यूहन्ना के साथ पहाड़ से नीचे उतर के आ रहा था तो वहां क्या हुआ? एक आदमी अपने बेटे को लेकर आया और उस बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा थी जो यीशु के चेले नहीं निकाल सके, लेकिन यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। और जब चेलों ने पूछा कि तो आपने कैसे निकाल दिया, हम तो निकाल ही नहीं पाए, तो यीशु ने कहा कि उपवास और प्रार्थना के बिना कई दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली जा सकती। तो बाइबल हमें लगातार दुष्ट आत्माओं के विषय में बताती है। और अगर आप एक मसीही परिवार से हैं या आप अगर यीशु के वचन को पढ़ने वाले हैं तो आप इन दुष्ट आत्माओं के विषय में बहुत बेहतरता से जानते होंगे। अब अजीजों, बाइबल तो हमें बता रही है, मैंने आपको सिम्टम्स भी बता दिए। अब बाइबल हमें कौन से ऐसे तरीके बताती है कि जिससे कि हम इन दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं? बाइबल हमें कौन सी ऐसी बातें बताती है कि जिससे कि हम इन दुष्ट आत्माओं से लड़ सकते हैं? आइए मैं आपको बताता हूं। अजीजों, अब मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन कलाम मुकद्दस मुझे और आपको इन दुष्ट आत्माओं के विषय में क्या कहता है। मैं आपके बीच में पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। देखिए यहां क्या लिखा है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। अब इस आयत को आप थोड़ा ध्यान से गौर से पढ़िएगा। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। देखिए यहां पर मेंशन किया गया है, यहां पर बताया गया है कि किससे? प्रधानों से और अधिकारियों से और हाकिमों से। और वो हाकिम कहां के? अंधकार के हाकिम। इसका मतलब इन दुष्ट आत्माओं का अपना एक सेटअप है, इनका एक अपना हायरार्की सिस्टम है कि पहले प्रधान है, फिर अधिकारी हैं, फिर हाकिम है। आप देख रहे हैं कैसे इन्होंने अपना एक सेटअप बनाया हुआ है और कैसे ये मसीह लोगों के विरोध में या उस मनुष्य के विरोध में जो परमेश्वर की संगति में रहता है काम करते हैं। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारा ये मलयुद्ध मांस और लहू से तो है ही नहीं। हम कई बार एक दूसरे के प्रति, मनुष्य एक दूसरे के प्रति दुश्मन बन जाता है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बन के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी हमारी युद्ध जो चल रहा है वो दुष्ट आत्मा से है। और ये दुष्ट आत्माएं है कहाँ? आकाश में ये बैठी रहती हैं, घूमती रहती हैं और ये वॉच रखती हैं मसीह परिवारों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो यीशु मसीह और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। अजीजों, एक जगह से मैं आपके बीच में और पढ़ूंगा, इफिसियों की पत्री उसका 2वां अध्याय और उसकी 2री आयत। देखिए क्या कहता है यहां पर, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। इसको थोड़ा और ध्यान से अगर मैं आपके बीच में रखूं तो लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम, इसका मतलब दुष्ट और शैतान। आकाश का अधिकार और पृथ्वी पर अधिकार दुष्ट को दिया गया है। अजीजों, ये दुष्ट आत्माएं हम पर वॉच रखती हैं और ये परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको क्लियरली बताता है।
अब दुष्ट आत्माओं के विषय में तो परमेश्वर के कलाम ने मुझे और आपको बता दिया, लेकिन क्या दुष्ट आत्माएं हराई जा सकती हैं? क्या दुष्ट आत्माओं से हम लड़ सकते हैं और उन पर जीत हासिल कर सकते हैं? जी हां, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको इसके विषय में भी बताता है। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसकी 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक इन दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए हमें तैयार होने के लिए कहता है। देखिए दुष्ट आत्माओं से लड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम कई बार डर जाते हैं, दुष्ट आत्माओं का टॉपिक जैसी आता है हम उसको सुनना नहीं चाहते, दुष्ट आत्माओं का टॉपिक जैसा आता है हम उसको देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। अजीजों, डरने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है परमेश्वर पर विश्वास रखने की और उसके वचन को पढ़कर उसके अनुसार चलने की और उनसे फाइट करने की दुष्ट आत्माओं से, ताकि आप उन पर जीत हासिल कर सकें। देखिए क्या कहता है 14वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आप देख रहे, दुष्ट आत्माओं के जो जलते हुए तीर हैं, कहने का मतलब जो उनका आक्रमण है, कहने का मतलब जो उनका अटैक है, आप उनको जीत सकते हो। आप उसके हर अटैक को फेलियर कर सकते हो, आप उसके हर अटैक को फेस कर सकते हो और उस पर जीत हासिल कर सकते हो। कैसे? वचन दोबारा कहता है कि सत्य से आप अपनी अपनी कमर कस लें। कहने का मतलब सत्य का वचन। यूहन्ना 8:32 कहता है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14:6 कहता है, मार्ग, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो कहने का मतलब यीशु के वचन से आप अपनी कमर को कस लें और धार्मिकता की झिल्लम पहन लें और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लें और उद्धार का टोप और आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। ये है मेरे अजीजों परमेश्वर के आत्मा की तलवार, जो आपको लेनी पड़ेगी, जो आपको उठानी पड़ेगी। अजीजों, आखिरी कहता है, और हर समय और हर प्रकार से पवित्र आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम्हें हर वक्त जागते रहना। अब जागने का मतलब ये नहीं कि आप सोए ना, आत्मिकता में जागते रहना है। आपको वो कोई काम नहीं करना है जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। आपको वो कोई काम नहीं करना है जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नहीं बताता। हम, मेरे अजीजों, कई बार अनजाने में वो कामों को कर देते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। जैसे झूठ बोलना। गलातियों 5वें अध्याय में आप 19वीं 20वीं आयत से पढ़ेंगे तो आपको सारे शारीरिक काम पता लग जाएंगे। आप उन्हें पढ़ें, उनसे दूर रहें, व्यभिचार से दूर रहें, लालच से दूर रहें, नशे से दूर रहें। अजीजों, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप परमेश्वर के वचन में खड़े हो पाएंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन अगर मुझे और आपको दुष्ट आत्माओं के विषय में बताता है तो यही वचन मुझे और आपको दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए तैयार भी करता है और इसी वचन के द्वारा मैं और आप दुष्ट आत्माओं पर जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो अजीजों, यदि आपके घर में ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, पाए जाते हैं, यदि आप किसी ऐसे भाई बहन को देखते हैं जिसके ऊपर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, तो उस घर में प्रार्थना करना जरूरी है। अपने अपने पासबानों से बात करना जरूरी है। वचन में पूरे परिवार को बैठकर संगति करना जरूरी है, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप इन दुष्ट आत्माओं से जीत पाएंगे और इनको सर्वदा के लिए हरा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। आप सभी को एक बार फिर से यीशु मसीह में मेरा सलाम।